ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है, ठीक है, तो पोजीशन इंटरचेंज का टोटल +1 17 + 18। अब इसमें देखिए वो कह रहा है कि लेफ्ट बाएं से 8वें के दाएं चौथा। ठीक है, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट से कितना कह रहा हो, लेफ्ट से कह रहा 8वां, और राइट से कितना कह रहा हो, राइट से कह रहा चौथा। ठीक है, तो पोजीशन डिफरेंट है तो क्या होंगे, प्लस होंगे। 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। जब 8 + 4 होगा 12वां, तो 12वां लेटर कहां से होगा, 12वां लेटर होगा लेफ्ट से। कहां से होगा, लेफ्ट से। और लेफ्ट से जो 12वां लेटर होता है वो क्या होता है, देखिए 5 यहां पर है, 10 यहां पर हो गया, 11वां 12वां। तो लेफ्ट से जो 12वां लेटर है वो क्या है, ई है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वां लेटर क्या है, ई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, ज्यादा नहीं। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जो कॉन्सेप्ट है, आप हर क्वेश्चन को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कर सकते हो। जब 3 पोजीशन इसमें आ जाए कैसे करेंगे आपको मैंने कल बताया है। ठीक है, ठीक है, दाएं से 8वें के बाएं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट से कितना कह रहा हो, लेफ्ट से कह रहा चौथा, और राइट से कितना कह रहा, राइट से कह रहा 8वां। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया था पोजीशन इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिए पोजीशन कहां से दे रखी, राइट से, और राइट से कितनी पोजीशन दे रखी 8, और लेफ्ट से कितनी दे रखी 4। सबसे पहले देखिए पोजीशन डिफरेंट है तो सेम, डिफरेंट है तो ऐड होगी। 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। और 12वां लेटर कहां से पूछा, जो 12वां लेटर पूछ रहा हो कहां से पूछा, तो जो 12वां लेटर पूछ रहा हो कहां से पूछा, राइट से पूछा। देखो क्वेश्चंस को पढ़िए राइट से। अब मैंने कहा था इसमें पहले टोटल लेटर्स काउंट कीजिए, फिर पोजीशन इंटरचेंज। राइट से पूछा है तो पोजीशन इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट लगा लिए। ठीक है, 17 + 1 कितना होता है, 18। ठीक है, तो 18 में से 12 घटा दीजिए। ठीक है, तो 18 में से 12 घटाएंगे, 6 लेटर कहां से आ जाएगा, लेफ्ट से। और छठा लेटर लेफ्ट से क्या है वो देखिए, @ है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको प्रूव करके देखिए। ठीक है, लेफ्ट राइट से कितना लेटर कह रहा हूं, 12वां। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वां लेटर क्या है, @ ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक क्वेश्चन में ही पूरी तरह हो चुके हैं, क्योंकि आपको मैंने बाकी कॉन्सेप्ट सब समझा रखे थे। ठीक है, तो इसीलिए हो गई है। तो अब जो है एक आध क्वेश्चन और रह जाता है, उसको और कर लेते हैं हम। तो वो क्वेश्चंस कौन से रहते हैं उनको हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विच लेटर इज लेटर इन द अल्फाबेट, लेटर in the alphabet is as far from GH T as T is from N। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अक्षर
जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो समझिए वो कह क्या रहा है, विच लेटर इन द अल्फाबेटिकल इज एज फार फ्रॉम जी एस टी इज गिवन फ्रॉम एन। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, जी से उतना ही दूर है, टी जो है एम से कितना दूर है, टी एम से कितना दूर है। ठीक है, जितना कि जो टी है एम से दूर है, वो कह रहा है कि जितना टी एम से दूर है, तो एम टी, एम से टी कितना दूर है, देखिए ये होता है 13, ये होता है 20, यानी कितना दूर है, प्लस का 7 दूर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, 7 की जो है इसमें डिस्टेंस है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आप लगा दो, जी से उतना ही दूर होगा, जी 7 होता है और कितना एड ऑन करना है, प्लस का 7 एड ऑन करता है, 7 7 कितना होता है 14, और 14वां लेटर क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो 14वां लेटर क्या होता है, एन। ये क्वेश्चन भी हमारा शानदार तरीके से हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्वेश्चंस और है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को और देखिए। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो रोक लेता हूं। तो ये जो रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विच लेटर विल बी एड टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है, तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो सॉल्यूशन सबसे पहले इसका करिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हाफ का पता होना चाहिए आपने। ठीक है, ए से एम तक एक हाफ होता है और एन से जेड तक जो है वो सेकंड हाफ होता है। वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग का तीसरा अक्षर। ठीक है, दूसरे भाग को पूरा लिखना पड़ेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो कह रहा है कि यह है फर्स्ट हाफ, यह है सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सेकंड हाफ में आना है। तो कह रहा है कि दूसरे हाफ जो है सेकंड हाफ के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है, तीसरा जो अक्षर है के दाएं आठवां है, के दाएं से आठवां है। ठीक है, तो तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां कह रहा है। तो तीसरा अक्षर क्या है, सेकंड में पी है, ये क्या है थर्ड अक्षर। जब ये थर्ड अक्षर है, इसके दाएं कितना कह रहा, इसके जो दाएं कह रहा आठवां, इसके दाएं आठवां देखिए, इसके दाएं आठवां गिनिए। मैंने कहा था अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट राइट होता है हमारे अकॉर्डिंग, हमारा लेफ्ट अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट, हमारा राइट अंग्रेजी वर्णमाला का राइट। ठीक है, तो 13 और 8, आठवां लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आठवां लेटर क्या है, एक्स है। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं थी। ठीक है, अगर जिसको ऐसे समझ में नहीं आया वो ऐसे करिए। ठीक है, 13 लेटर तो ऑलरेडी है, प्लस 3 और कह रहा। ठीक है, सेकेंड हाफ की बात हो गई, टोटल हो गए 16, और 16 के दाएं कितना कह रहा, वो आठवां कह रहा। 16 8 कितना होता है 24, और 24वां लेटर क्या होगा, एक्स होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जो है अल्फाबेटिकल सीरीज मैं पूरी तरीके से पूर्ण कर चुका हूं, जितने भी मिसलिनियस टाइप बनते हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दिन होगा, अगले दिन आपका जो है अगली जो कल क्लास होगी उसमें आपको जितने भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ाऊंगा, और जितने भी चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रिक्स बनी है, और पूरा चैप्टर एक वीडियो में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा क्लास लंबी नहीं होगी, उसमें फॉर्मूले बताने। ठीक है, तो मेरी चैप्टर्स मेरी तरफ से ये चैप्टर हो चुका है पूरी तरह कंप्लीट। अब रही आपकी ओर से, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर को उतना अच्छा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 डेज के बाद हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।